DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने मुलाहिजा की होगी। 9 मई के वाक़यात की पुरजोर मजम्मत की गई। कहा कि इंतहाई अफसोसनाक वाक़या एक सियाह बाप के तौर पर हमेशा याद रखा जाएगा। क्या कमेंट करेंगे? देखिए, बहुत सारे सवालात के आज जवाब मिल गए, लेकिन कुछ सवालात के जवाब अभी रह गए। हालांकि पूछे तो गए थे लेकिन जवाब नहीं आया। जिन सवालात के जवाब मिले वो तो बिल्कुल सही हैं। वो इस हवाले से सही हैं कि एक पूरा तसलसल के साथ ये बयानिया बनाया गया। अब जब मिस्टर एक्स मिस्टर वाई की बात की गई, जब मीर जाफिर मीर सादिक का कहा गया, जब ये कहा गया कि किसी का नाम बिगाड़ कर, वो नाम मैं तो कभी रिपीट नहीं करता कि मुझे नामुनासिब लगता है, तो वो सारे इशारे उधर ही पाक फौज की तरफ थे। और पाक फौज के हवाले से ये भी कहा गया कि जी वो अमेरिका से उन्होंने साजिश की, इंपोर्ट की। फिर कहा गया नहीं, वो अमेरिका की साजिश नहीं थी बल्कि जनरल बाजवा ने यहाँ से साजिश एक्सपोर्ट की थी। तो 10 अप्रैल से लेकर, बल्कि उससे भी पहले 27 मार्च को जब इस्लामाबाद का जलसा था, पीटीआई का चेयरमैन पीटीआई ने कागज लहराया था, तो उस वक्त से लेकर 9 मई तक मसलसल एक बयानिया था कि हमारी हुकूमत गिराने वाले पाक फौज की क़यादत है। तो एक तो बिल्कुल वादे तौर पर आज कहा गया कि वो एक झूठे इनकलाब का दिलासा देकर या झूठे इनकलाब का वादा करके पाक फौज के खिलाफ नफरत फैलाने की कोशिश की गई और 9 मई हुआ। ये बात दुरुस्त है। दूसरी बात जो आज वाज़े हुई, बहुत सारे लोग समझते थे और कहते भी थे बरमला कि जी 9 मई को जो कुछ हुआ वो रोका तो जा सकता था, इन लोगों को कहीं ना कहीं रोक लिया जाता। और ये मिसालें दी जाती कि जी जैसे डी चौक में जाने के लिए आप आंसू गैस फेंकते हैं, टीयर गैसिंग करते हैं जिससे लोग नहीं जाते। तो आज बड़ा सही जवाब दिया गया है कि वो उस प्लान का हिस्सा था कि अगर फौज रद्द अमल दे दे, खुदा न खास्ता कुछ कैजुअलिटी हो जाए, तो फिर उनके जो मजमूम मकासद थे वो पूरे हो जाते। यकीनन ये बात दुरुस्त है और बड़ा अच्छा जवाब मिला, क्योंकि बहुत लोग ये सवाल किया करते थे और इस सवाल का जवाब उन्होंने DGISPR ने सही दिया। तीसरी अहम बात है कि कोई भी मुल्क को अगर वो अंदरूनी इंतशार का शिकार हो तो उसके लिए बैरूनी जो एग्रेशन है वो बड़ी एक फर्टाइल लैंड होती है जहाँ इंतशार हो, फिर कोई भी चाहे वो एग्रेशन कर सकता है। तो ये सही खबरदार किया गया। लेकिन जो सवाल का जवाब नहीं आया अभी तक भी, इशारे किनाइयों में तो बात कर दी गई कि वो जो सियासी जमात है या कोई इदारा है या जो भी है, फिर जब इतनी चीजें क्लियर हैं, टेलीफोन कन्वर्सेशन क्लियर है, तो फिर बता दिया जाता कि सरगुना कौन है। वो सवाल किया गया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जब एक साल से बताया जा रहा है कि एक मसलसल बयानिया बनाया जा रहा था, तो अभी तक भी मतलब है ये नहीं बताया गया कि कौन है वो सरगुना। इससे बढ़कर जो ज्यादा अहम बात है, बड़ी हैरान कुन बात है, और यही फौज के अंदर एहतसाब का निज़ाम है कि उन्होंने जो अपने लोग थे उनके खिलाफ एक्शन कर दिया। मसलन एक लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 अफसरों को बरतरफ कर दिया गया। फिर एक 3 स्टार जनरल, कुछ लेफ्टिनेंट मेजर जनरल, फिर 7 ब्रिगेडियर समेत 15 अफसरों के खिलाफ तादीबी कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी। देखें, 3 मेजर जनरल बड़े ओहदे होते हैं, फिर ब्रिगेडियर के लेवल के ऑफिसर वो मेजर जनरल बनने वाले होते हैं। तो खुद एहतसाबी जो फौज के अंदर है, अब ये कोई नहीं कह सकता कि फौज बाकियों के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल कर रही है। जो बताया गया कि 102 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। पहले उन्होंने अपने घर को, जिसे कहते हैं ना टू पुट योर हाउस इन ऑर्डर, तो पहले अपने घर से ये कार्रवाई शुरू हुई है। तो ये एक अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस है
डिटेल्स कौम को बताई बिल्कुल, गई इसमें हैं। वाज़ेह तौर पर उन्होंने यही कहा कि जितने भी हमारे लोग जो कि गफलत जिन्होंने बढ़ती है उनको भी हम लोगों ने जो है वो दस्तबरदार किया, उनको भी हमने जो है वो उनके खिलाफ कार्रवाई की है। आसफा शराजी साहब हमारे साथ मौजूद है। आसफा शराजी साहबा, एक अहम मौजू जो कि जिस पर उन्होंने बात की कि जितनी भी ये तहकीकात है या जितनी भी ये मनसूबाबंदी है वो तमाम तर चीज़ें पहले से प्लानिंग का हिस्सा थी, यानी काफ़ी पहले से मनसूबाबंदी इसकी की जा रही थी और उसके बाद ये इम्प्लीमेंट हुआ। आप क्या समझती हैं आज जो DGISPR की बॉडी लैंग्वेज थी उसको कैसे जज करेंगे? जी देखिए, जाहिर है कि बहुत गुस्से का इजहार उन्होंने किया और उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो एक गैर मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और जाहिर है कि ये अंदरूनी दबाव का नतीजा है, जिसका कि उन्होंने बताया भी कि ये एक पूरी रैंक उनसे पूछते हैं, उनसे अफवाज पाकिस्तान के लोग पूछते हैं, उनसे अवाम पूछते हैं, उनसे शोहदा के लवाहिकीन पूछते हैं। तो वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो गुस्सा बहुत नुमाया था, जो कि गैर मामूली बात है। और दूसरी तरफ जो उन्होंने जवाबात दिए हैं उसमें एक चीज तो बिल्कुल सामने आई, शायद उन्होंने एतराज बरता हो इस बात को कहने में बहुत वाज़ेह लफ्जों में कि मनसूबाबंदी तो बहुत पहले से हुई थी और इसका एक रिएक्शन भी चाहते थे, लेकिन जो एतराज बरता है उन्होंने कि वो एक बाकायदा एक बगावत की कोशिश थी और ये बगावत की कोशिश जो है ये 9 मई को ये नाकाम हुई है। इन सो मैनी वर्ड्स उन्होंने कह दिया कि इसकी प्लानिंग थी, इसके मनसूबा साज थे, इसका मतलब था रद्द अमल लेना, रद्द अमल के बाद पाकिस्तान के अंदर एक अनार्किक सिचुएशन पैदा करना। जाहिर है कि लेकिन जो साफ नजर आ रहा है वो ये है कि 9 मई को फौज की जो आला क़यादत है उसके खिलाफ एक बाकायदा नफरत और बगावत जो है वो उसकी कोशिश की गई। ये उनका जो तमाम बयानिया था या जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने जाहिर है कि एक पूरा वो बताया है कि किस तरह से इस पे अमल किया गया है और पिछले कुछ दिनों के अंदर या कुछ 1-1.5 महीने के अंदर जो इन्वेस्टिगेशंस की गई हैं, जिस तरह से सजाएं दी गई हैं या जो इंटरनली इन्वेस्टिगेशंस के बाद जो ताजीदी कार्रवाइयाँ की गई हैं वो भी उन्होंने बताई हैं। और ये भी गैर मामूली बात है, इतनी बड़ी तादाद में इतने बड़े इदारे के अंदर जो है वो 3 स्टार और फिर साबिक 4 स्टार के जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको, जो कि उनका इशारा था खदीजा शाह की तरफ जो कि जनरल आसिफ नवाज की नवासी हैं, और इसी तरह से 3 स्टार जो थे उनका भी नाम उन्होंने उनका भी जिक्र किया, एक 4 स्टार एक जो लेफ्टिनेंट जनरल है उनका जिक्र भी किया। तो ये कोई बहुत मामूली बात नहीं है, ये इंतहाई गैर मामूली बात है। और लगता ऐसे है कि फौज के पास ना सिर्फ जो कि आपको याद होगा कि फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके अंदर ये कहा गया था कि हमारे पास नाकाबिले तरदीद शवाहिद जो है वो मौजूद है। और अगर आप इसको थोड़ा सा पीछे ले जाएं तो पूरी जो कार्रवाई है इसका आगाज उस बीपर से होता है या उस बात से होता है जो कि शहबाज गिल ने एक चैनल के ऊपर जो है उससे बात करते हुए कही थी, और उसके बाद ये तमाम मामला शुरू हुआ था। तो देखिए, बहुत सारे लोग बहुत सी बातें करते हैं, लेकिन जब किसी मंसूबे के तहत करते हैं तो जाहिर है कि उसके ऊपर बहुत सारे जो अबरू हैं वो उड़ जाते हैं, और यही इस मामले के अंदर भी हुआ है। और वो फिर कहा गया कि 9 मई जो था वो एपिक उसका था, यानी जो कि आगाज हो चुका था बहुत अच्छा पहले, उसकी फिर जो आखिरी या जो क्लाइमेक्स था वो 9 मई को होना था, और उसके बाद जो है वो ये तमाम सिचुएशन जो है वो बन गई। तो आज आपको इस तनाजुर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर मिलिट्री कोर्ट का मामला जो है वो शुरू हुआ है, उसके बाद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आना एक बड़ा क्लियर मैसेज है जो कि दे दिया गया है कि किसी सूरत अगर इसके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई तो फिर इसके नतायज जो है वो भुगतने होंगे, और ये किसी सूरत मुमकिन नहीं हो पाएगा। तो फौज ने अपना एक बहुत लाउड एंड क्लियर मैसेज जो है वो कन्वे कर दिया है टू सुप्रीम कोर्ट एज वेल कि अगर कोई ऐसा मिलिट्री कोर्ट के खिलाफ फैसला आता है तो उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त जो है वो नहीं किया जाएगा। मेरा ख्याल है कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ सूरत हाल हमेशा से जन्म लेती रही है, मगर ये एक ऐसी अहम डेवलपमेंट है जिसको कि आप आइंदा आने वाले दिनों में इस पे अमली इक़दाम होते हुए भी देखेंगे। और जो सवाल की बात हो रही थी कि मंसूबा साज क्यों अभी तक जो है वो इस शिकंजे में नहीं आ सके, फैसिलिटेटर्स और अबेटर्स जो हैं उनको तो आपने किया है, लेकिन फैसिलिटेटर्स और जो असल जहन है इसके पीछे वो अभी तक पकड़े नहीं गए। तो हो सकता है कि ईद के फौरी बाद जो है या शायद ईद के दौरान इस मामले के ऊपर भी कोई अहम डेवलपमेंट सामने आ जाए, लेकिन ये पैगाम बहुत वाज़ेह तौर पे दे दिया गया है
कि अगर फौज अपने अंदर के लोगों को माफ नहीं करेगी तो वो फिर बाहर के लोगों को भी किसी सूरत माफ नहीं कर सकती। बिल्कुल क्लियर मैसेज जो कि आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर दिया गया है कि फौज के अंदर के लोगों को जो है वो उन्होंने सजा दी है, कार्रवाई की है उनके खिलाफ, तो जितने भी बाहर के लोग जो कि मनसूबाबंदी का हिस्सा थे, प्लानिंग का हिस्सा थे, उनको भी नहीं बख्शा जाएगा। शौकत राजा साहब, एक उन्होंने वाज़ेह तौर पर छोटा सा मुख्तसर सा उसको रैप अप उन्होंने इस तरह से किया कि जैसे आसफा शराजी साहिबा ने भी कहा कि लाउडर क्लियर मैसेज उन्होंने ये दिया कि जो सिविलियन कोर्ट की बात चल रही है इस वक्त, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो समाअत चल रही है उसके अंदर जो उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं सिविलियन कोर्ट के जो तमाम सबूतों और शवाहिद की बिना पर मिलिट्री कोर्ट के अंदर मुंतकिल किए गए हैं। देखिए, एक वो केस सब जुडिस है, कौन से केस उधर रहेंगे कौन से नहीं रहेंगे उस पर तो अभी बात नहीं की जा सकती, ना ही वहां से अभी कोई फैसला आया है। लेकिन जो फौज ने, जो मैं पहले भी कह रहा था कि जो जहां उनके लोग इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ तो उन्होंने कार्रवाई करके साबित कर दिया कि कानून, जब कानून है तो वो सबके लिए बराबर है। और न सिर्फ ये है कि जो सर्विंग हैं अभी, जैसे एक लेफ्टिनेंट जनरल और 3 दूसरे ऑफिसर्स को निकाल दिया गया, बल्कि जो बेगमात की बात की गई, दामादों की बात की गई, ये भी कह दिया गया कि अगर फौज से मुतल्लक कुछ फैमिलीज फौज पर हमलों में इन्वॉल्व हैं तो हम उनको भी नहीं छोड़ेंगे। ये कहकर उन्होंने अब कोर्ट जो बॉल है वो सिविलियन की कोर्ट में डाली है कि जो आपकी जिम्मेदारी है। बुनियादी बात तो जो 9 मई है वो किसी एक फर्द के खिलाफ वायलेंस नहीं हुआ, एक फर्द पर हमला नहीं किया गया, वो फौज पर हमला किया गया है। तो क्या फौज पर हमले के खिलाफ रद्द-ए-अमल देना, एक्शन लेना सिर्फ फौज का काम है? नहीं, फौज तो पाकिस्तान की है, फौज तो हम सब की है। फौज एक हुकूमत का इदारा है। जो फौज से मुतल्लिका एक्शन थे वो उन्होंने आज बता दिए, लेकर बता दिया, और जो जिन जिन लोगों के हवाले से फौज के अंदर से उनके पास शवाहिद थे उन्होंने एक्शन करके दिखा दिया। लेकिन जो हुकूमत का काम है या रियासत का काम है, रियासत के दीगर इदारों का काम है, और जिसमें यकीनन सुप्रीम कोर्ट भी आती है, वो भी रियासत का एक इदारा है, 3 स्तूनों में से एक है। तो जो काम बाकी इदारों ने करना है, यकीनन वो सवाल हम भी फिर पूछेंगे, वो सिर्फ पाक फौज नहीं पूछेगी। फौज का जो फौज का तहफ़्फ़ुज़ है, फौज की सिक्योरिटी है, फौज का जो एक रिस्पेक्ट है, जो इमेज है और जो वकार है, वो तो पूरे पाकिस्तान की जिम्मेदारी है, वो पूरी रियासत की रियासती इदारों की जिम्मेदारी है। और ये तो नहीं है कि 1 साल कोई फौज को गालियां देता रहे, फौज के ऊपर इल्जामात लगाता रहे। मतलब वो कहते हैं कि जी हम तो उन चंद लोगों की बात कर रहे थे। अगर आप किसी इदारे की क़यादत पे बात करेंगे तो वो पूरे इदारे के खिलाफ बात होगी, वो नीचे ट्रिकल डाउन करती हैं वो सारी बातें। तो आज तो फौज ने तो कह दिया कि जो हमारा जिम्मा था हमने पूरा कर दिया, जो जिम्मेदारी अब आपकी है, मीन के सिविलियन गवर्नमेंट है या सिविल जो इदारे हैं वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। एक्सक्यूज मी। और यही जो है वो आज का टॉपिक भी है, आज का सब्जेक्ट भी है। 3 दिन हो गए रोजाना बुनियादों पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल रहा है। केस है क्या? अगर आइन के मुताबिक पाकिस्तान के तमाम कवानीन वैलिड हैं, जो एक्ट हैं, मैं किसी ऑर्डिनेंस की बात नहीं कर रहा, किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की बात नहीं कर रहा, मैं एक्ट की बात कर रहा हूँ। मिलिट्री एक्ट 1952 वो ऑर्डिनेंस नहीं है, मिलिट्री एक्ट। एक्ट इज नेसेसरली समथिंग पास्ड बाय द पार्लियामेंट। और अगर कोई चीज मुल्क के कानून के मुताबिक है तो मुझे समझ नहीं आ रही उसकी इम्प्लीमेंटेशन में फिर जमीन आसमान एक क्यों किए जा रहे हैं। आज तो ये भी कहा गया कि जी 5-5 करोड़ रुपए इनको जुर्माना कर दिया जाए। क्या एक्ट पार्लियामेंट ने नहीं बनाया? और जो आज कह रहे थे या जो इस पिटीशन लेके आए हुए हैं, माशाल्लाह एक तो चीफ जस्टिस भी रहे हैं। जब आप चीफ जस्टिस थे आप उनको हटा सकते थे, आप कह सकते थे कि ये जो है ये मुल्क के जो फंडामेंटल राइट्स हैं या आर्टिकल 10 का हवाला दिया जाता है। यानी 52 से लेकर 2023 तक आपको ये याद नहीं आया कि ये आर्टिकल 10 आइन का जो है उसकी खिलाफ वर्जी है। आज जब फौज पर हमला करने वालों का एहतसाब हो रहा है, फौज आज गैर सियासी हुई है, फौज पीछे हटी है, फौज ने किसी को हुकूमत में मसलसल रहने का तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया, तो आज ये सारी बातें याद आ रही हैं। एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट मीन मुल्क का कानून है।
और यही कानून के हवाले से DGISPR भी वादे कर रहे थे। बिल्कुल, DGISPR इसी कानून के हवाले से वाज़ेह तौर पर कह रहे थे। हमारे साथ ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी भी मौजूद है। तारिक चौधरी साहब, आज रिपीटेडली बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर यही बात दोहराई गई कि जिन्होंने भी मनसूबाबंदी की है वो काफ़ी पहले से मनसूबाबंदी की जा रही थी और जहन साजी की जा रही थी। लोगों की फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया, चुन चुन कर उन्होंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। और दूसरी जानिब उन्होंने ये भी कहा कि झूठे बयाने पर अफवाज के खिलाफ घिनौना प्रोपेगेंडा किया गया। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जो DGISPR है उन्होंने एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह कर दी कि जो 9 मई के वाक़यात में अगर कोई अस्करी एलिमेंट था, अगर उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट थी जिस लेवल की भी थी, उनके खिलाफ तो जो कार्रवाई है वो फौजी कवानीन के तहत या फौज का जो डिसिप्लिन है उसके तहत कार्रवाई कर दी गई है। अब जब वो बार बार ये कहते हैं कि 9 मई के वाक़यात को बुलाया नहीं जाएगा, 9 मई का वाक़या जो है वो इंसाफ का तलबगार है, 9 मई के जो वाक़यात हुए हैं उनके जो मुलव्वस अनासर हैं और सहूलतकार हैं, जिम्मेदार हैं, मास्टरमाइंड हैं जिन्होंने ये प्लान बनाया, और चूंकि वो प्लान कई माह से बन रहा था, अब उसके खिलाफ कार्रवाई कब और कैसे होनी है। जाहिर है ये कार्रवाई तो सिविलियन जो हुकूमत है उसने करनी है, अदारों ने करनी है, FIA ने, पुलिस ने करनी है, प्रोसिक्यूशन ने करनी है, फैसले अदालतों ने करने हैं। हमें अब इस बात पे गौर करना है कि क्या वाक़यात की कार्रवाई की रफ्तार वही है जो होनी चाहिए थी इतने सेंसिटिव वाक़े पे। यानी पाकिस्तान की फौज की तारीख का बहुत तवील अरसे बाद मेरा ख्याल है ये एक मुनफरद वाक़या है कि ब्रिगेडियर से लेकर लेफ्टिनेंट जनरल लेवल के अफसरान के खिलाफ न सिर्फ कार्रवाई की जाए बल्कि उस कार्रवाई का बाकायदा सरकारी तौर पर ISPR के जो DG हैं वो आके ऐलान भी कर दें। यानी इस बात को कुछ पाया नहीं गया कि ये लोग थे, ये उनके ओहदे थे और ये उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी गई है। अब उसके बाद जो बात प्रोपेगेंडे की हो रही है, जहरीले प्रोपेगेंडे की हो रही है, सोशल मीडिया की बात हो रही है, सोशल मीडिया में कैसे लोगों के नौजवानों के जहनों को परागंदा किया जा रहा है, किस तरह से सोशल मीडिया पे बैठ के जो है झूठी खबरें गढ़ी जाती हैं, फेक न्यूज़ गढ़ी जाती है, वीडियोस गढ़ी जाती हैं। ये कहा जाता है कि ये तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। ये सारे वाकयात जो हैं, इस तरह की जितने भी कार्रवाइयाँ हैं, इनको किसने रोकना है? अगर इनके खिलाफ, इनके हवाले से किसी लेजिस्लेशन की जरूरत है तो ये लेजिस्लेशन किसने करनी है? अगर लोगों को सजाएं दिलवानी है अदालतों से, जिनके मुकदमे एंटी टेररिस्ट कोर्ट में चल रहे हैं या दीगर जो कोर्ट्स में चल रहे हैं, उनको प्रोसिक्यूट किसने करना है? प्रोसिक्यूशन को मजबूत किसने बनाना है? तफ्तीश किसने मजबूत करनी है? और तफ्तीश करके सबूत किसने मजबूत पेश करने हैं कि क्यों अदालत जो है उनको जुटला ना सके और उनकी जमानतें ना हो सके, उनको सजाएं हो अल्टीमेटली। तो जाहिर है ये सारे काम जो है सिविल हुकूमत ने करने हैं, सियासी हुकूमत ने करने हैं जो कि इस वक्त मौजूद है। तो अब ये सवाल उनको अपने आप से खुद पूछना पड़ेगा हुकूमत को कि क्या जो उसकी रफ्तार है, क्या जो उसका लेवल है वो उतना है कि इतने अफसोसनाक साने है कि जो कंपनसेशन है, कंपनसेशन कोई पैसों से नहीं होती, कंपनसेशन ये होती है कि किसी अदारे के खिलाफ कार्रवाई हुई है उसका वकार बहाल करना है और दुनिया को ये सबक सिखाना है, लोगों को ये नसीहत करनी है कि आइंदा किसी को जरूरत ना हो जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हमला करे, वो जनाब उस पर हमला करे, वो जो हमारे शोहदा हैं उनके जो मोनूमेंट्स हैं उस पर जाके हमला करे, मियाँ वाली में जाके जो वो जहाज जो कि दुनिया के लिए खौफ की अलामत बन गया था, जिसने एक चंद सेकंडों में इंडिया के कई त्यारे मार गिराए, उस मरहूम पायलट की यादगार जो है, जब उसके लोग हमलावर होते हैं उनको सजाएं कौन देगा? वो जो सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा हो रहा है उसकी राह में रुकावट किसने डालनी है? उसकी राह में कानूनी रुकावट किसने डालनी है? तो मेरा ख्याल है अब वो वक्त आ गया है कि अब इस बात का जायजा लिया जाए, हुकूमत जायजा ले कि क्या उसकी कार्रवाइयाँ, उसकी रफ्तार जो है उतनी है जितनी इस तरह के अफसोसनाक और एक इंतहाई अलमनाक वाक़े और इंतहाई सेंसिटिव जो हमारी तारीख का एक एपिसोड है उसके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है वो बिल्कुल दुरुस्त हो रही है। इसी तरह अगर अदालतों में मामला ज़ेरे बहस है, हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि अदालतों में मामला है, तो अदालतों में जाकर भी जो कन्विंस करना है अदालतों को, उनके सामने सही पिक्चर पेश करनी है, वो किसने पेश करनी है? वो भी अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने पेश करनी है, वो भी वकला ने पेश करनी है, वो भी हुकूमती मौक़िफ़ ने पेश करनी है। तो वो मौक़िफ़ किस तरह इतना मजबूत बनाया जाए, इतना उसकी एविडेंस स्ट्रांग हो, इतना उसका बयानिया मजबूत हो कि अदालत न सिर्फ सुने बल्कि सुनकर कायल हो सके। इसी तरह ये जो कहा जाता है जी कि जो लोग मुलव्वस थे उनको हमने जो मास्टरमाइंड है या जो सरगना है या जो सरगने हैं, जरूरी नहीं एक हो, बहुत से हो सकते हैं,
उनको कब जो है कैफे किरदार तक पहुंचाना है, उनको कटहरे में कब लेके आना है। अभी तक तो लोग बिल्कुल ये सवाल अब तक गर्दिश कर रहा है और लोग यही बार बार सवाल पूछ रहे हैं और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी वाज़ेह तौर पर यही सवालात पूछे गए। शौकत राजा साहब, एक और जिक्र प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये हुआ कि जिन्ना हाउस जो कि एक ज़ाहिर है फ़ौजी इलाका, फ़ौजी जगह, फ़ौजी तनसीबात वहाँ पर मौजूद थी, वहाँ पर शरपसंदों की जो